कभी हंसाती, कभी रुलाती, कभी देती हिम्मत और कभी डराती। पर कोई न कोई तो सीख दे जाती हैं ये कहानियाँ। इंद्रधनुष के 7 रंगों में पिरो के लाया हूँ बच्चों के लिए कहानियों का एक पिटारा। ये एक कोशिश भर है बच्चों के अंतर्मन तक पहुँचने की। तो आइए सुनिए हाशु के पापा की आवाज़ में कहानियाँ बच्चों के लिए। तो बच्चों, आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कोई एक कहानी नहीं है, बल्कि कहानियों की एक कड़ी है। और आज उसका पहला भाग मैं आपको सुनाऊंगा। आपकी समझ के लिए मैंने थोड़ा इसमें बदलाव भी किया है। ये कहानी उस विध्वंस युग की है जब पूरे चारों लोकों में त्राही त्राही मची हुई थी। देवता, इंसान और असुर आपस में शक्ति के लिए लड़ रहे थे। और नतीजन ये हुआ कि देवता कहीं अंतरिक्ष में विलीन हो गए और इंसान धरती के ऊपर बस गए और असुर जमीन के नीचे पाताल लोक चले गए। तो जमीन के ऊपर इंसानों ने अपने 5 अलग अलग गुट बनाए और 4 राज्यों की स्थापना करी, जिसमें हर एक राज्य अपनी कुशलता के अनुसार इंसानों को आगे बढ़ाने के लिए काम करने लगा। ये 4 राज्य थे। पहला, मीताल, जो सेहत, स्फूर्ति और अपने अदम्य साहस और शक्ति के लिए काफ़ी चर्चित था। दूसरा राज्य, सांचीपुरम, वो रण कौशल के लिए बहुत ही जाने माने योद्धा थे। तीसरा था हाशुमती, जो कि रणनीति, राजनीति और बुद्धि कौशल के लिए जाने जाते थे। और चौथा, तोशिला। तोशिला के लोग अपनी धरोहर को संजोने का काम करते थे। वहाँ के लोग बहुत ही नेक और हंसमुख किस्म के थे। ज्ञान बांटना, ज्ञान बढ़ाना और जीवन का आनंद कैसे लिया जाए, ये इन्हीं लोगों से सीखा जा सकता था। पर एक राज्य और था। जब इंसानों के 4 राज्य बने तो 5वां जो गुट था वो अपनी एक अलग ही कला के लिए बहुत ही चर्चित था। तो सब ने मिलकर के यह फैसला लिया कि पाताल लोक से असुर ना निकल आए तो ये गुट ज़मीन के नीचे जाके उनकी रक्षा करेगा और राक्षसों को ऊपर नहीं आने देगा। और ये राज्य था वाचेश्वर। ऐसा करते करते दिन बीतते गए। दिन महीनों में बदल गए, महीने साल में और साल युगों में। और हर एक राज्य की सीमा अपने आप में बढ़ने लग गई। और एक बार ऐसा समय आया कि चारों राज्यों की सीमा आपस में जुड़ने लग गई। बस बांटने वाली थी तो एक नदी, और बीच में था एक टापू जिस पे किसी ने कोई कब्ज़ा नहीं किया था। वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पे कोई भी इंसान आराम से जा सकता है। और कहते हैं उस टापू के बीच में एक गुफा थी जहाँ से वाचेश्वर के लोग भूलोक पे आकर के लोगों से बात कर सकते थे और अपनी समस्याएं और इत्यादि चीज़ें बता सकते थे। यही एक रास्ता था पाताल लोक और भूलोक को जो जोड़ता था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन समय का पहिया बदला, आगे बढ़ा और भूलोक पे बदलाव आने लग गए। मौसम बदलने लग गया। जो जनता आराम से खेती करके खाती थी, पीती थी, स्वच्छ पानी जिसको मिल जाता था, सबको तकलीफ होने लग गई कि अचानक ये हुआ क्या। इसी कश्मकश में चारों राजाओं ने मिल करके टापू पे जाने का निर्णय लिया और इस चीज़ का समाधान ढूंढने का प्रयास करने की कोशिश करी। चारों राजा उस टापू पे बैठे ही थे कि अचानक रात के समय बहुत भयंकर गर्जना हुई, बिजली चमकी और मानो ऐसा लगा कि आसमान में एक नया ही सूर्योदय हो गया है। उस चमकती रोशनी के बीच से
उन्होंने देखा कि एक विमान सा उतर रहा है और वो उस टापू की सबसे ऊंची चोटी पे जाके उतर चुका है। ये क्या था, क्या नहीं था, कौन सी दैवीय शक्ति थी, असुरी शक्ति थी, ये जानने के लिए चारों राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ उस पहाड़ की चोटी की ओर चल पड़े। तो वहाँ उन्होंने देखा कि एक बड़ा ही अद्भुत सा विमान वहाँ पे मंडरा रहा है और उसके नीचे एक बहुत ही दिव्य पुरुष खड़ा हुआ है। तो सब ने उस पुरुष से पूछा कि आप अपना परिचय दें, कौन हैं, कहाँ से आए हैं और यहाँ पे आने का आपका मकसद क्या है। वो दिव्य पुरुष मंद मंद मुस्कुराया और बोला, तुम शायद मुझे नहीं जानते हो, पर अपना इतिहास तो जानते होगे। अगर मैं अंतरिक्ष से आया हूँ तो समझ लो मैं तुम्हारे देवों द्वारा भेजा गया सिर्फ एक मैसेंजर हूँ और मैं बस यही एक चीज़ बताने आया हूँ कि आने वाले 1 साल के अंदर 5 राजाओं की एक एक बेटी होगी और वो बेटी अपने आप में काफ़ी कुशल होगी। जिस चीज़ के लिए आप लोग इतने सदियों से संघर्ष कर रहे हैं उस चीज़ में वो बिल्कुल निपुण होगी और उसको कोई नहीं हरा पाएगा, ना आदमी ना कोई औरत। ये बच्चियां अद्भुत होंगी। ये बात सुनते ही वहाँ पे वाचेश्वर का राजा प्रकट हो गया। प्रकट ऐसे हुआ बच्चों क्योंकि वाचेश्वर के लोगों की जो सीक्रेट एबिलिटी थी वो थी मैजिक। मैजिक आता था उनको। बाद में बताऊंगा और क्या क्या करते थे वो लोग, अभी आप कहानी सुने। हाँ, तो ये बात सुनकर के सारे राजाओं ने कहा, ये क्यों, हमारी बेटी होगी, निपुण होगी, लेकिन ऐसा क्यों। तो उस दिव्य पुरुष ने बताया कि अब असुरों का साम्राज्य ज़मीन के अंदर इतना बड़ा हो गया है, इतना बड़ा हो गया है कि वाचेश्वर के अकेले की बस की बात नहीं है। ये बीच बीच में भूलोक पे आएंगे और यहाँ पे तबाही मचाएंगे और आप सबको मिल कर के ही इस चीज़ का सामना करना पड़ेगा। मैं तो बस आप लोगों को ये बताने आया था कि आने वाली विपदा से निपटने का सिर्फ जो ज़रिया है वो आप तक पहुंचा रहा हूं। और इतना बोलते ही वो दिव्य पुरुष अपने विमान में बैठ करके अंतरिक्ष में ओझल हो गया। उसके बाद 1 साल तो जैसे पलक झपकते ही निकल गया। 5 राजाओं के यहाँ एक एक कन्या ने जन्म लिया। मीताल में जो राजा थे उन्होंने अपनी बेटी का नाम रखा मीशु। सांचीपुरम के राजा ने अपनी बेटी का नाम रखा सांचीला। हाशुमती के राजा ने रखा हाशुली और तोशिला के राजा ने रखा तोहिया। और वाचेश्वर, वहाँ के राजा ने रखा अपनी बेटी का नाम वांचू। ये 5 राजकुमारियाँ धीरे धीरे करके बड़ी होने लग गईं और जैसा कि दिव्य पुरुष ने कहा था, ये उनके राज्य के हिसाब से बिल्कुल अद्भुत कन्याएं थीं। जैसे मीशु की बात करें, साल भर की हुई नहीं थी, वो अपने पापा को गोद में उठा लेती थी। सांचीला, वो तो ऐसी थी कि साल भर के अंदर पेड़ के ऊपर चढ़ जाती थी। हाशुली, वो बहुत ही बात करने में तेज़ थी, इतनी बातूनी और चीज़ों का ज्ञान अद्वितीय, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ दिमाग की अपनी उम्र के हिसाब से। और तोहिया, जो सबसे प्यारी, सबसे छोटी, सबसे नटखट थी, वो तो मतलब मैं क्या कहूँ, वो मतलब गजब ही थी। अगर कोई रो भी रहा होगा ना, वो उसको चट से हंसा देती थी। और वाचू के बारे में ज़्यादा जानकारी थी नहीं क्योंकि वाचू ज़मीन के अंदर ही थी, लेकिन कहते हैं वो भी अपनी शिक्षा में काफ़ी तेज़ हो गई थी। वाचू बचपन में ही
छोटे उम्र में ही इंसान को मुर्गा और मुर्गे को इंसान बनाना सीख गई थी। किसी ने सिखाया नहीं था उसको, पर उसे ये कला अपने आप आ गई थी। धीरे धीरे करके ये राजकुमारियां बड़ी होने लग गई। चारों तरफ परेशानियां भी बढ़ने लग गईं और सब लोग बस ये वेट करने लग गए कि ये राजकुमारियां कब बड़ी होंगी और उस दिव्य पुरुष की कही हुई बात पे कब खरी उतरेंगी। तो बच्चों, इस भाग में बस इतना ही। आगे के भागों में मैं आपको सुनाऊंगा कि ये राजकुमारियां आपस में कैसे मिलीं, कैसी इनकी दोस्ती हुई, इन्होंने बचपन में ही मिलके क्या क्या कारनामे दिखाए, और बड़े होने के बाद तो आप छोड़ ही दो क्या क्या करने वाली हैं। आप बस मेरे साथ बने रहो और अब अच्छे से जल्दी से सो जाओ, ठीक है? फिर मिलेंगे। गुड नाइट।